नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना हुकूमत ने मालियाती साल 2024-25 के तहत अक़लियती स्कीमात पर अमल आवारी के लिए 190 करोड़ रुपए से ज़ायद का बजट मंजूर किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी की बरसी के मौके पर हैदराबाद में इन्हें इक़राज अक़ीदत किया पेश। हैदराबाद में एक बड़ा दरख्त गिर पड़ा, शोहर की हुई मौत और बीवी शदीद ज़ख्मी। ग्रेजुएट काउंसिल के ज़िमनी इंतखाब में BRS को वोट दें, कांग्रेस का उम्मीदवार ब्लैकमेलर है, KTR की अपील। हैदराबाद में ACB ने ACP के मकान की ली तलाशी। मंशियात मामले को ख़त्म करने रकम का मुतालबा, DGP तेलंगाना के नाम से पाकिस्तान से व्हाट्सएप कॉल। अब पेश है ख़बरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत ने मालियाती साल 2024-25 के तहत अक़लियती स्कीमात पर अमल आवारी के लिए 190 करोड़ 82,23,000 रुपये का बजट मंजूर किया है। स्पेशल सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद तफसीर इकबाल ने GORT 45 जारी किया, जिसके तहत मुख्तलिफ स्कीमात पर अमल आवारी की राह हमवार हुई है। हुकूमत ने अक़लियती उम्मीदवारों की ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम के लिए 1.37 करोड़ रुपये मुख्तस किए थे, जिनमें से 1.02 करोड़ रुपये जारी किए गए और मज़ीद 34.25 लाख रुपये की इदराई बाकी है। अक़लियती फ़ाइनेंस कॉरपोरेशन के तहत बैंकों से मरबूत सब्सिडी स्कीम के लिए 36.66 करोड़ रुपये बजट में मुख्तस किए गए, जबकि 27.50 करोड़ रुपये जारी किए गए। स्कीम के लिए मज़ीद 9.16 करोड़ रुपये की इदराई बाकी है। अक़लियती फ़ाइनेंस कॉरपोरेशन के तहत मुख्तलिफ स्कीमात पर अमल आवारी के लिए 25 करोड़ रुपये की इदराई अमल में आई है। हुकूमत ने अक़लियतों के सरकारी हॉस्टल्स के लिए 55 लाख रुपये जारी किए हैं। अक़लियती तलबा के स्कॉलरशिप के लिए 17.70 करोड़ रुपये, जबकि माइनॉरिटी स्टडी सर्कल के लिए 62.5 लाख और ओवरसीज़ स्कॉलरशिप स्कीम के लिए 29.50 करोड़ रुपये मुख्तस किए हैं। दायरतुल मारिफ उस्मानिया के लिए 50 लाख रुपये, जबकि उर्दू एकेडमी के लिए 29.25 लाख और वक्फ ट्रिब्यूनल के लिए 5.01 लाख की इदराई अमल में आई है। वक्फ बोर्ड को एम और मौज़रिन के एजाज़िये की स्कीम पर अमल आवारी के लिए 29.87 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए और स्कीम के लिए मज़ीद 8.62 करोड़ रुपये की इदराई बाकी रहेगी। वक्फ सर्वे कमीशन के लिए 4.6 लाख मुख्तस किए गए। सेंटर फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़ के लिए 66.67 करोड़ लाख का बजट मुख्तस किया गया, जिसमें से 50 लाख की इदराई अमल में आई। मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद के लिए 62.5 लाख जारी किए गए। हुकूमत ने पहले सह माही के तहत 190.82 करोड़ रुपये जारी किए हैं और मज़ीद 63.60 करोड़ की इदराई बाकी रहेगी। साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी की बरसी के मौके पर कांग्रेस की जानिब से हैदराबाद में एक तक़रीब का एहतमाम किया गया। इस सिलसिले में शहर हैदराबाद के पंजागुट्टा सर्कल में वाक़ई इनके मुजस्समे पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने फूल निछावर किए और मुल्क के लिए इनकी खिदमात को याद करते हुए ख़िराज अक़ीदत पेश किया। इस तक़रीब में नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, AICC इंचार्ज दीपा दास मुंशी, साबिक़ वज़रा जाना रेड्डी और मुशीर तेलंगाना मोहम्मद अली शब्बीर के अलावा दीगर लीडरों ने शिरकत की। MLC के कविता की अदालती तहवील में 3 जून तक तौसी की गई। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार होने वाली के कविता की अदालती तहवील में 3 जून तक तौसी की है। कविता की अदालती तहवील की मियाद कल अख्ताम को पहुंची थी, जिस पर ED और CBI के हुक्काम ने इन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश किया। वाज़ेह है कि कविता 26 मार्च से अदालती तहवील में है। दिल्ली शराब घोटाले में CBI और ED की जानिब से दर्ज किए गए दोनों केसेस में ओहदेदारों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अदालत में पेश किया। कविता की ज़मानत के लिए इनके वकला ने काफ़ी कोशिश की। अदालत ने अभी तक कई मरतबा कविता की ज़मानत से मुताल्लिक़ अपीलों को मुस्तरद कर दिया है, जिसके बाद से कविता तिहाड़ जेल में है। ED ने हाल ही में के कविता के शराब घोटाले में मुलविस होने से मुताल्लिक़ चार्जशीट दाखिल की है।
दूसरी जानिब ईडी के केस में ज़मानत की खातिर कविता की जानिब से दाखिल करदा दरख्वास्त पर दिल्ली हाई कोर्ट 24 मई को समाअत करेगी। बार बार अदलिया की जानिब से ज़मानत की दरख्वास्तों को मुस्तरद करने और राहत फराहम ना करने से BRS में मायूसी देखी जा रही है। बावसूख ज़राए से पता चला है कि कविता तिहाड़ जेल में ज़्यादातर वक्त किताबें पढ़ने और पूजा पाठ करने में गुजार रही है। BRS के वर्किंग सदर व रुकन असम्बली KTR ने तालीमी याफ्ता अफराद से अपील की है कि वो ग्रेजुएट काउंसिल कोटे के ज़िमनी इंतखाब में सोच समझ कर वोट दें। उन्होंने कहा कि BRS का उम्मीदवार आला तालीमी याफ्ता है, जबकि हुक्मरान जमात कांग्रेस का उम्मीदवार ब्लैकमेलर है। KTR ने हल्के असम्बली एलंदो में मुनक़िदा MLC इंतखाबी मुहिम में जलसे से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। KTR ने कहा कि BRS के 10 साला दौरे हुकूमत में बड़े पैमाने पर तरक्याती काम अंजाम दिए गए। 2 लाख सरकारी मुलाजिमतें और खानगी शोबों में 24 लाख मुलाजिमतें फ़राहम की गई। कहा इसके अलावा रियासत की तरक्की और आवाम को बुनियादी सहूलतें फ़राहम करने के कई सारे इक़दाम किए गए। उन्होंने कहा कि समाज के हर तबके की तरक्की और बहबूद को मद्देनज़र रखते हुए कई फलाही स्कीमात को न सिर्फ मुतारिफ़ कराया गया बल्कि इन स्कीमात पर कामयाबी से अमल किया गया। उन्होंने कहा कि जबकि कांग्रेस पार्टी ने असम्बली इंतखाबात में झूठे वादों के ज़रिए आवाम को हथेली में जन्नत दिखाई और BRS हुकूमत के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया, जिसका आवाम शिकार हो गए और कांग्रेस को वोट दिया। उन्होंने कहा मगर इन 5 माह के दौरान रेवंत रेड्डी की ज़ेर क़यादत कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी मायूस कुन है। कहा आवाम से किया गया एक वादा भी पूरा नहीं किया गया। कांग्रेस के दौरे हुकूमत ने मुलाजिमतों के लिए एक भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। कहा मगर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने 30,000 मुलाजिमतें फ़राहम करने का ऐलान कर रहे हैं। KTR ने कहा कि BRS के 10 साला दौरे हुकूमत में 33 मेडिकल और बड़े पैमाने पर नर्सिंग कॉलेजेस कायम किए गए हैं। उन्होंने ग्रेजुएट काउंसिल कोटे के ज़िमनी इंतखाब में BRS के उम्मीदवार के हक़ में वोट देने की अपील की। ప్రైవేట్ రంగంలో కూడా పెట్టుబడులకి పెద్ద ఎత్తున ప్రయత్నం చేసింది మన ప్రభుత్వం. ఇల్లెందులో ఈ రోజు నేను వస్తా ఉంటే చూస్తా ఉంటే పట్టణం 10 ఏళ్ల కింద ఎట్లా ఉండేది ఇల్లెందు ఈ రోజు ఎట్లా ఉందో మీ కళ్ళ ముందే ఎట్లా మారిందో కూడా మీకు తెలుసు. ఇవన్నీ కూడా ఒకవైపు పట్టణాభివృద్ధి, ఒకవైపు పల్లెల అభివృద్ధి, ఇవన్నీ చేసుకుంటూ 10 ఏళ్ల పాటు తదేక దీక్షతో పనిచేసుకుంటూ పోయినాం. అందుకే ఇవాళ తెలంగాణలో ఏ గ్రామానికి పోయినా, ఏ పట్టణానికి పోయినా, ఏ జిల్లా కేంద్రానికి పోయినా మీకు ప్రస్ఫుటమైన మార్పు కనబడతా ఉంటుంది. వ్యవసాయం బాగైంది. అదే మాదిరిగా రైతులు ముఖ్యంగా ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళలో నాకు తెలిసి 99% మంది రైతు బిడ్డలే ఉంటారు. అంతేనా? రైతు బిడ్డలేనా మీరంతా కూడా? రైతు బిడ్డలే 99% ఉంటారు. ఒక్కసారి దయచేసి ఆలోచించండి. ఆనాడు 2014లో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డప్పుడు భారతదేశం మొత్తంలో వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల్లో తెలంగాణ స్థానం 14వ స్థానం. కానీ కేసీఆర్ గారు దిగిపోయే నాటికి డిసెంబర్ 3, 2023 నాటికి వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల్లో ముఖ్యంగా వరి ధాన్యంలో భారతదేశంలో పంజాబ్ను, హర్యానాను తలదన్ని అగ్రస్థానానికి ఎగబాకింది తెలంగాణ అన్నమాట వాస్తవమా కాదా? ఒక్కసారి ఆలోచించండి. రైతులకి 24 గంటల ఉచిత కరెంటు కానీ, రైతు కుటుంబాలకి భరోసానిచ్చే విధంగా రైతు బంధు లాంటి బృహత్తరమైన కార్యక్రమం. మరి కేసీఆర్ గారు ఉన్నప్పుడేమో నాట్లేసేటప్పుడు రైతు బంధు పడేది. ఈ రేవంత్ రెడ్డి వచ్చిన తర్వాత నాట్లేసేటప్పుడు రైతు బంధు పడదు కానీ ఓట్లేసేటప్పుడు పడతాను. మీకు కనబడతా ఉంది. मंशियात के मामले को ख़त्म करने के लिए तेलंगाना DGP की तस्वीर को DP पर लगाकर व्हाट्सअप कॉल करते हुए एक ताजिर की बेटी से रकम तलब की गई। फ़ोन करने वालों ने रकम ना देने पर गिरफ्तारी का भी इंतबा दिया। कॉल मौसूल होने के बाद इस ताजिर ने शुबे की बुनियाद पर पुलिस से शिकायत की, जिस पर साइबर पुलिस ने पता चलाया कि ये फ़ोन कॉल दरअसल पाकिस्तान से किया गया था। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मुश्तबा नंबरों से कॉल करने और रकम मांगने या लिंक्स शेयर करने की ख्वाहिश पर भी इसकी शिकायत भी पुलिस से करने का मशवरा दिया। पुलिस ने आवाम को चौकन्ना रहने की ख्वाहिश की। शहर हैदराबाद के कई मुकामात पर ACB के हुक्काम ने आज तलाशी मुहिम चलाई। ACB के हुक्काम ने आमदनी से ज़ायद असासजात के मामले में शहर हैदराबाद में 6 मुकामात पर तलाशी ली। ACB के टीमों ने CCS के असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस उमा महेश्वर राव और इनके रिश्तेदारों और दोस्तों के मकानात की तलाशी ली। आज सुबह अशोकनगर में इनके मकान के साथ साथ इनके रिश्तेदारों और दोस्तों के मकानात की ACB की टीमों ने एक साथ तलाशी ली। CCS के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हाई प्रोफाइल साहती इंफ्रा मामलात की जांच के ओहदेदार थे। शहर हैदराबाद के बोलारम इलाके में एक दरख्त गिरने से शोहर की मौत हो गई
और बीवी शदीद ज़ख्मी है। हैदराबाद के बोलारम के कंटेनमेंट अस्पताल के अहाते में एक बड़ा दरख्त एक जोड़े पर गिर गया, जिसके नतीजे में शोहर की मौत हो गई और बीवी शदीद ज़ख्मी है। इसे इलाज के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि इसकी भी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस ने दावा किया है कि रविंदर और इसकी बीवी आज सुबह इलाज के लिए कंटेनमेंट अस्पताल आए थे, जबकि रविंदर की बीवी एक टीचर के तौर पर काम करती है। पुलिस ने रविंदर की लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तेलंगाना क्लास 4 एम्प्लॉय सेंट्रल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी के गंगाधर को ज़िला आदिलाबाद कलेक्टर ने मुअत्तल कर दिया। तेलुगु ज़बान का मारूफ अखबार ईनाडू में बतारीख 18 मई बरोज़ इतवार को शाये होने वाली खबर के मुताबिक तेलंगाना क्लास 4 एम्प्लॉय सेंट्रल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी के गंगाधर, जो ज़िला आदिलाबाद में अटेंडर की हैसियत से मुलाजिम बताए गए हैं, जिन्हें ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद ने मुअत्तल कर दिया। बावसूख ज़राए के मुताबिक मुअत्तल कर दिए जाने के बावजूद के गंगाधर को यूनियन की सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए देखा जा रहा है, जिस पर संगम के ज़िम्मेदारों में तशवीश पाई जा रही है। ऐसी बदनज़मी के पेश नज़र सेंट्रल एसोसिएशन के ज़िम्मेदारों की खामोशी या फिर पुश्त पनाही काबिल गौर है, चूँकि यूनियन का ओहदा हुकूमती मुलाजिम की हैसियत से दिया जाता है। निज़ाम है मुलाजिमत ख़त्म हो तो ओहदा भी ख़त्म है, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह की सरगर्मियाँ अवाम व ख़ौस में तशवीश पैदा कर रही है। मुलाजिमत से मुअत्तल शुदा तेलंगाना क्लास 4 एम्प्लॉय सेंट्रल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी क्या इसी तरह अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे या दस्तबरदार होंगे, या फिर इन पर सेंट्रल एसोसिएशन कार्रवाई करेगी? सोशल मीडिया पर एक खातून का वीडियो तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि साड़ी पहनी हुई एक खातून बरक़ रफ्तारी से स्पोर्ट्स बाइक चला रही है। आमतौर पर लड़कियां स्कूटी चलाया करती है, लेकिन जब साड़ी पहनी हुई एक खातून शहर की सड़कों पर स्पोर्ट्स बाइक दौड़ा रही थी तो लोग इसे हैरत से देख रहे थे। ये वाक़या तेलंगाना के मुत्तहिदा वरंगल का है। ये खातून वरंगल से हनमकुंडा जाने वाली रोड पर नज़र आई। खातून हेलमेट लगाए हुए साड़ी पहनकर बाइक चला रही थी, जिसे देखकर लोग हैरत ज़दा रह गए। इनमें बाज़ ने इसका वीडियो भी बनाया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। तेलंगाना हुकूमत ने मालियाती साल 2024-25 के तहत अक़लियती स्कीमात पर अमल आवारी के लिए 190 करोड़ रुपए से ज़ायद का बजट मंजूर किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी की बरसी के मौके पर हैदराबाद में इन्हें इक़राज अक़ीदत किया पेश। हैदराबाद में एक बड़ा दरख्त गिर पड़ा, शोहर की हुई मौत और बीवी शदीद ज़ख्मी। ग्रेजुएट काउंसिल के ज़िमनी इंतखाब में BRS को वोट दें, कांग्रेस का उम्मीदवार ब्लैकमेलर है, KTR की अपील। हैदराबाद में ACB ने ACP के मकान की ली तलाशी। मंशियात मामले को ख़त्म करने रकम का मुतालबा, DGP तेलंगाना के नाम से पाकिस्तान से व्हाट्सएप कॉल। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद।